हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंसेस्टर। सो बेसिकली इसमें क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड इट्स एंसेस्टर। तो इसमें क्या है, इसमें हम मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स जो कि रिटर्न करना है हमको, वो थ्रू आउट द ट्री हम फॉलो नहीं कर सकते। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे हम देखें पूरे ट्री में तो 14 जो है मैक्सिमम एलिमेंट है और 1 जो है वो मिनिमम वैल्यू है नोड की। तो अगर दोनों को माइनस करें या डिफरेंस लें तो आंसर आ रहा है 13, बट अल्टीमेटली इसका आंसर 7 है। तो यहाँ पे हम थ्रू आउट द ट्री मैक्सिमम डिफरेंस रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला केस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 एंड 14 पहली बात तो सेम लेवल में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है विद द रिलेशन ऑफ एंसेस्टर एंड चाइल्ड। हमको दो चीज़ें मेंटेन रखनी है। पहली चीज़ कि जो डिफरेंस हो वो मैक्सिमम हो। दूसरी चीज़, हमें जो आपस में रिलेशन हो दोनों नोड्स का वो एंसेस्टर एंड चाइल्ड वाला रिलेशन हो। ठीक है, तो वो कंडीशन, यानी अगर हम ये कंडीशन ध्यान में रखें तो सिर्फ एक ही केस ऐसा हो सकता है कि हम अगर सारे पाथ लें, अगर हम हर पाथ को आइटरेट करें और उन पाथ्स में मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस को अगर हम स्टोर करें तभी हम वो आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 831, 8364, 8367 एंड 810 14 13, ये हमारे पास चार पाथ हैं। ठीक है, एक बार हम समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि कैसे अप्रोच बनाना है इसकी। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये डायग्राम है हमारा ट्री का। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास चार पाथ है। 831 जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, फिर 836 एंड 4, देन 836 एंड 7, देन 8 10 14 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चारों पाथ है हमारे। ठीक, अगर हम इन चारों पाथ की बात करें तो यहाँ पे हम हर पर्टिकुलर पाथ में अगर मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट देखें तो हमारे पास पहले में क्या है 8 एंड 1, दोनों का डिफरेंस 7। दूसरे में क्या है 8 एंड 3, दोनों का डिफरेंस 5। फिर तीसरे में क्या है 8 3 अगेन, दोनों का 5। फिर चौथे में अगर हम देखें तो 14 मैक्सिमम एलिमेंट एंड 8 जो है मिनिमम एलिमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस 6। ठीक है, बट अगर हम अपने मैक्सिमम को अपडेटेड रखें तो हमारा जो मैक्सिमम था 7, वो 7 ही रहेगा, कॉज कोई भी बाद में ऐसी वैल्यू नहीं आई है जो 7 से बड़ी हो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल से अप्रोच, तो हम एक वेक्टर मेंटेन करेंगे थ्रू आउट अपने सारे आइटरेशंस में। अब उस वेक्टर को कैसे अपडेट रखेंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने ये इमेज लगाई, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में एक वेक्टर पास करेंगे जो कि एम्प्टी वेक्टर होगा। ठीक है, हर लीफ नोड पे, यानी हर पाथ के एंड में, जब एक पाथ आइटरेट हो जाएगा तो उसके एंड में उस वेक्टर से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे किया, जो आ रही है उससे हम डिफरेंस अपडेट कर देंगे और इनिशियली हम डिफरेंस रखेंगे 0। ठीक है, डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस हमारा है 0 और ये है हमारा वेक्टर जो कि हमने एम्प्टी वेक्टर पास किया। उसके बाद पहला रूट हमने देखा, तो हम यहाँ पे लीफ नोड नहीं है ना कि नल है, तो इसमें वेक्टर में क्या आ गया 8 आ गया वेक्टर में। ठीक, नीचे आए, लेफ्ट चाइल्ड इटरेट किया, अगेन वेक्टर में क्या आ गया 8,3, वेक्टर में आ गया 8,3। नीचे आए इस वाले बात पे, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 8 3 एंड 1। ठीक है, और ये लीफ नोड भी है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट एंड राइट जो है वो नल है, तो यहाँ पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा। अब जो हमारे यहाँ पे वेक्टर है, इसके मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, तो ये डिफरेंस अगर हम देखें तो 8 - 1 7 है। तो अब इसकी वैल्यू 0 से 7 बड़ा है, तो अपडेट हो गई 7 हो गई। ठीक है, ये हो गई वैल्यू 7, मैक्स डिफ की वैल्यू, ये है मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक, और हमारा वेक्टर में करंट यहाँ पे है। अब जब ये रिटर्न करेगा ऊपर वापस, ठीक है, अपने पेरेंट फंक्शन में जाएगा, वापस रिटर्न करेगा, तो वेक्टर अगेन जो हमारा पुराना था वो क्या था 8,3। अच्छा, वेक्टर जो हम इसमें पास कर रहे हैं वो बाई वैल्यू पास करेंगे, बाई रेफरेंस पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाई रेफरेंस अगर पास करते तो एक ही वेक्टर की वैल्यू अपडेटेड रहती, बट यहाँ पे बाई रेफरेंस है, बाई वैल्यू पास कर रहे हैं हम, तो बाई वैल्यू पास करने के केस में क्या होगा, हर एक रिकर्सिव कॉल पे एक टेम्परेरी वेक्टर बन जाएगा, यानी एक नया वेक्टर बनेगा। तो 8,3 यहाँ पे जो वेक्टर था वो 8,3 था। अगर हम इसके राइट में चलेंगे तो यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8,3
कॉमा 6। ठीक है, उसके बाद अगेन ये हमारा लीफ नहीं है, फिर नीचे आए लेफ्ट नोड पे, लेफ्ट चाइल्ड पे हमने देखा तो क्या बनेगा 8, 3, 6, 4। अब ये अगेन हमारा एक लीफ नोड है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट नल है। ठीक है, तो हम इसमें अगेन देखें तो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना है 5 7 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला 5 जो है वो अपडेट नहीं हो पाएगा, यानी मैक्स डिफ की वैल्यू 7 ही रहेगी क्योंकि 5 जो है 7 से बड़ा नहीं है। अगेन ये रिटर्न होगा, तो हमारा इस वाले पाथ पे आएगा, राइट चाइल्ड को इटरेट करेगा। वेक्टर क्या था यहाँ पे 8 3 6, अब 8 3 6 इसमें आया तो हो गया 8 3 6 7, 8 3 6 एंड 7। चेक करेंगे क्या जो नोड है हमारा चाइल्ड नोड लीफ नोड है, यस लीफ नोड है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों नल है। अगेन इसमें हम देखें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो वो कितना आ रहा है 5। अगेन हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है। उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा वापस, यहाँ पे ये रिटर्न हुआ, अगेन हमारा ये रिटर्न हो गया। ठीक है, फिर हमारा ये रिटर्न हो गया, हम पहुंच गए रूट नोड पे। वैल्यू क्या थी वेक्टर में 8, राइट चाइल्ड इटरेट किया, वैल्यू अपडेट हो गया, क्या हो गई 8, 10। ठीक है, तो 8, 10 ये जो वैल्यू आई, अगेन क्या ये चाइल्ड नोड, क्या ये लीफ नोड है, नहीं है। आगे बढ़े अब वैल्यू क्या हो गई इसकी, वैल्यू हो गई हमारी 8, 10, 14। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या ये लीफ नोड है, नहीं है। लेफ्ट चाइल्ड है इसके पास, लेफ्ट चाइल्ड में गए, क्या है 8 10, वैल्यू क्या हो जाएगी 8 10 14 एंड 13, 10 14 एंड 13। इसमें अगेन हम चेक करें अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस, यानी 14 और 8 के बीच का अगर डिफरेंस हम देखें तो हमारा कितना आ रहा है 6, जो कि अगेन 7 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। वापस रिटर्न करेंगे, इसको भी रिटर्न करेंगे और ये प्रोग्राम अल्टीमेटली रिटर्न हो जाएगा पूरा फंक्शन। ठीक है, और जो वैल्यू हमारी आएगी अपडेटेड वैल्यू कितनी है 7 ही रही क्योंकि मैक्सिमम 7 ही मिला हमको, मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक, तो ऐसे हमारा कुछ ये काम करेगा। वेक्टर को कैसे पास करेंगे, पास बाय वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है, हमें एक वेक्टर बनाना है। ठीक है, v, तो हमने वेक्टर बना लिया। देन हमको क्या करना है, देन हमको सॉल्व फंक्शन में वेक्टर के साथ साथ रूट को पास करना है। रूट को हम वेक्टर हमने पास कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको रिटर्न करना है मैक्स डिफ। मैक्स डिफ हमारा क्या है, मैक्स डिफ नाम का है हम एक वेरिएबल बना लेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो हम बनाएंगे इंट मैक्स डिफ इज इक्वल 0। तो मैक्स डिफ यानी जो मैक्सिमम डिफरेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि जब किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो मिनिमम 0 ही हो सकता है अगर वो सेम एलिमेंट्स हो। वॉइड सॉल्व फंक्शन में क्या आया था, रूट ट्री नोड स्टार रूट कॉमा वेक्टर जो कि पास बाय वैल्यू है ना कि पास बाय रेफरेंस, ये हो गया वेक्टर। उसके इसमें सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे, अगर हमारा रूट नोड नल निकल गया, यानी इफ रूट, अगर रूट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगला केस क्या था हमारा, अगर रूट वैल्यू नल नहीं है, तो उसको वेक्टर में तो पुश ही कर रहे थे हम, वेक्टर डॉट पुश बैक रूट के वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे, उसके बाद हम पुश करने के बाद चेक कर रहे थे क्या हमारा जो वेक्टर है वो क्या लीफ नोड है कि नहीं है, यानी उसके लेफ्ट और राइट एंड जो रूट का राइट है वो नल है। अगर ये नल है दोनों तो क्या कर रहे थे, तो हम वेक्टर से मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहे थे, यानी इंट मैक्स ही और मैक्स एलिमेंट, और वेक्टर क्या है हमारा v डॉट बिगिन
कॉमा वी डॉट एंड। तो ये मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया। सिमिलरली ऐसे ही हम अपना मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे, तो इसका नाम दे देंगे मिनी, और ये हो गया मिन। ठीक है, तो ये हमारे वेक्टर से मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा लीफ नोड हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम मैक्स डिफ को अपडेट कर रहे थे, किससे, मैक्सिमम और मिनिमम वेक्टर में जो एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंस है। तो इसको अपडेट करेंगे हम, मैक्स डिफ कॉमा मैक्सी माइनस मिनी। ठीक है, ये हो गया अपडेट हमारा। अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस मैक्सी से ज़्यादा आएगा, यानी मैक्स डिफ से ज़्यादा आएगा, तो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, यानी इफ़ रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे रूट के लेफ्ट के लिए, और अगर रूट का राइट भी एग्जिस्ट करता है तो हम सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे रूट के राइट के लिए भी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व फंक्शन कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे रिटर्न मैक्स डिफ कर रखे हैं। एक बार रन करके इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट। यहाँ पे मैक्स डिफ, मैक्सी डिफ लिख दिया है, मैक्स डिफ नाम है। एक मिनट, फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एक बार सबमिट करके इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पूरे वेक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं यार, हम सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम यही काम करें कि हम पूरे वेक्टर को मेंटेन करने की बजाय सिर्फ दो वेरिएबल यानी मैक्सी और मिन, इन दो का यूज़ कर लें। तो एक काम अगर हम करें, हम ये वेक्टर जो पास कर रहे हैं इसके बजाय हम इंट मैक्सी, कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का सोचते हैं, इंट मैक्सी, और मैक्स में हम इंट मिन डाल देते हैं, मिन कॉमा मिनी, मिनी में हम इंट मैक्स डाल देते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ पूरे वेक्टर की बजाय अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स यानी दो वैल्यूज मैक्स और मिन को मेंटेन रखें थ्रू आउट द कंप्लीट पाथ, तो हम एंड में रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें एंड में नीड जो है वो मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट की ही पड़ रही है। तो हम वेक्टर की बजाय मैक्सी कॉमा मिनी, सिर्फ दो एलिमेंट अगर हम पास करें, और यहाँ भी हम वेक्टर की बजाय इंट मैक्सी कॉमा इंट मिनी, यहाँ भी हम पास बाय वैल्यू नहीं, पास बाय वैल्यू ही करेंगे, पास बाय रेफरेंस नहीं करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पुराना वाला कि जब रिटर्न करेंगे तो अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए हमको, पुरानी वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर वेक्टर नल नहीं है तो हम वेक्टर को सॉरी अगर रूट हमारा नल नहीं है तो हम वेक्टर में पुश नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं मैक्स और मिन की वैल्यू में। तो हम मैक्सी की वैल्यू में अपडेट कर रहे हैं, अगर हमारा जो रूट का वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम हुआ तो हम उसको मैक्सी में अपडेट कर देंगे, एल्स उसको हम मिनी में अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर अगर लीफ नोड हमको मिला तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेक्टर है ही नहीं, हमारे पास डायरेक्ट मैक्स और मिन है। सिंपल अगर हम इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम ने मेंटेन करके रखा है। उसके बाद अगेन हम रिकर्सिव फंक्शन में भी चेंजेस कर देते हैं, इसमें भी वेक्टर नहीं, हम मैक्सी कॉमा मिनी पास कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करके हम देखते हैं। ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड कोड है। ठीक है, तो ये एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पेस है हमारी वो कांस्टेंट स्पेस है, यानी हम अपना वेक्टर नहीं ले रहे हैं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी एरे नहीं ले रहे हैं पूरी, हम सिर्फ दो वेरिएबल्स बना रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे डेली PUTD सॉल्यूशंस देखने के लिए। बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।